गुरु प्यारी साथ संगत, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सब लोगों को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत, ये एक सच्ची घटना है और उस बारे में है जिस चीज को लगभग दुनिया भूल गई है, इंसानियत और प्यार। तो गुरु प्यारी साथ संगत, सुनते हैं ये एक सच्ची घटना। ये कहानी है एक बूढ़ी माँ की। ये वृद्ध माँ एक फ्लैट में रह रही होती हैं बिल्डिंग के अंदर। इनके पति की भी कुछ साल पहले मृत्यु हो जाती है और इनका कोई भी बच्चा नहीं होता। तो गुरु प्यारी साथ संगत, पैसे ना होने के कारण वो रेंट नहीं भर पाती हैं उस रूम का, उस फ्लैट का, और बिल्डिंग वाले उनको फ्लैट खाली करने के लिए कह देते हैं। वो अपने रिश्तेदारों से भी फोन करके कहती हैं कि कोई मेरी मदद करो, लेकिन रिश्तेदार भी उनकी कोई मदद नहीं करते। गुरु प्यारी साथ संगत, वो बहुत परेशान रहने लग जाती हैं और परेशान रहते रहते वो बीमार भी रहने लग जाती हैं। गुरु प्यारी साथ संगत, कुछ ही दिन बीतते हैं कि फाइनल नोटिस आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड उनके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत, सिक्योरिटी गार्ड उनको घर से बाहर निकाल रहे होते हैं कि आपको हम लास्ट नोटिस दे चुके थे, उसके बाद भी आपने घर खाली नहीं किया, अब हमें जबरन ये घर खाली कराना पड़ेगा। वो बुजुर्ग महिला रो रही होती हैं कि काश मेरे पति होते या मेरा कोई बच्चा होता, आज वो मेरी रक्षा करता, मेरा रेंट भर देता और मैं आराम से अपनी छत के नीचे रहती। गुरु प्यारी साथ संगत, वो दिल से याद ही कर रही होती हैं भगवान का नाम लेके इस तरीके से कि काश कोई मेरा बच्चा होता, काश मेरे पति जिंदा होते। तो गुरु प्यारी साथ संगत, जैसे ही वो गेट से बाहर निकलती है, वहां पर एक नौजवान बहुत सारे कागजात लेकर खड़ा हुआ होता है और सिक्योरिटी गार्ड्स को कहता है कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, ये इन्हीं का घर है और अब से ये यहीं पर रहेंगी। तो सिक्योरिटी गार्ड चौंक जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं इनका घर कैसे है, ये तो रेंट पर रहती हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि मैं इस घर का मालिक हूं, मैंने इस घर को खरीद लिया है और इनके नाम कर दिया है। वो बूढ़ी माँ चौंक जाती है कि ये कौन है जिसने घर खरीद के मेरे नाम किया है, मैं तो इसको जानती भी नहीं। तो वो वृद्ध माँ पूछती है कि बेटा आप कौन हो। तो गुरु प्यारी साथ संगत, वो बूढ़ी माँ रो पड़ती है और पूछती है बेटा तुम कौन हो जिसने मेरी इस समय में मदद की है, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो वो नौजवान कहता है कि माता जी आप याद करें, कुछ साल पहले आप और आपके पति सड़क से यूं ही गुजर रहे थे, तो मैं कोने पर पड़ा हुआ था सड़क पर, मेरे माता पिता नहीं थे, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं थे, कोई ऐसा इंसान नहीं था जो मेरी मदद कर सके, जो मुझे एक टाइम खाना भी दे सके। तो मैंने आपसे मदद मांगी तो आपके पति ने कहा कि नहीं, इसको पैसे मत देना, इन पैसों का ये गलत इस्तेमाल करेगा। लेकिन आपके पति की मना करने के बाद भी, उनके कुछ दूर चलने पर भी आपको ना जाने मुझ पर क्यों प्यार आ गया और आपने अपने पर्स में से जितने भी पैसे थे, जितना भी कैश था, आपने वो सब मुझे दे दिया। और आपके गले में एक लॉकेट पड़ा था, आपने वो लॉकेट भी मुझे दे दिया, ये कहकर कि ये मेरा लकी चार्म है बेटा, अब ये लकी चार्म शायद तुम्हारे काम आए। माता जी यकीन मानो, आपके उन पैसों से मुझे इतनी मदद मिली, मैंने थोड़ा बहुत करके, जैसे भी मेहनत करके उन पैसों से अपनी पढ़ाई पूरी की और आज मैं रियल एस्टेट का सबसे बड़ा मालिक हूं। एक दिन यूं ही मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरे लैपटॉप पर एक लिस्ट खुली हुई थी जिसमें उन लोगों के नाम थे जिनसे फ्लैट्स खाली कराए जाने थे। उनमें आपका नाम मैंने देखा, मुझे याद आया क्योंकि कुछ साल पहले जब आपने मेरी मदद की थी तो मैंने आपसे आपका नाम पूछा था और आपने जब मुझे वो नाम बताया, वो नाम मुझे हमेशा के लिए याद रखा, क्योंकि उसी नाम ने, आपने ही मेरी उस मुश्किल घड़ी में अगर मदद ना की होती तो आज मैं इतना बड़ा इंसान ना बनता। मुझे वो नाम याद रहा और मैंने जल्दी से उस नाम को देखकर लिस्ट में फटाफट से आपका पता पूछा
और मैंने वो जमीन, वो घर अपने नाम किया और फिर वापस आपके नाम किया। मुझे याद है कि किस तरह आपने मुझे इस लायक बनाया। गुरु प्यारी साध संगत, वो नौजवान घर के कागज उन माताजी को देता है और वो लकी चार्म यानी कि वो लॉकेट भी उनको वापस करता है कि माताजी, मेरा तो ये बहुत बड़ा लकी चार्म बना, मेरे बहुत काम आया, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस लकी चार्म की आपको जरूरत है, अब आप इसको अपने पास रखें, ये आपके काम आएगा। गुरु प्यारी साध संगत, पैसा दुनिया में सबसे महंगी चीज नहीं होती, प्यार और इंसानियत सबसे महंगी चीज होती है। उसका कोई मोल नहीं होता है। इसको दुनिया ऐसे भूल गई है आज के जमाने में, पैसा कमाने की भाग दौड़ में, सिर्फ अपने बारे में सोचने में दुनिया इतना जुट गई है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई दुखी भी होता है ना, क्योंकि आजकल का माहौल भी कुछ ऐसा बन गया है कि किसी पर थोड़ा भी विश्वास करने का मन नहीं करता। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जानते हैं कि सामने वाला मजबूरी में है, फिर भी उसकी मदद नहीं करते और उसको मरने के लिए छोड़ देते। गुरु प्यारी साध संगत, हमारे रिश्तेदारों में ही ऐसा होता है कि हम मुश्किल वक्त में गुजर रहे होते हैं, मुश्किल वक्त में चल रहे होते हैं, लेकिन तब हमें पूछने वाला कोई नहीं होता। सिर्फ आपको आपके अच्छे समय में लोग याद रखते हैं कि आपका अच्छा समय चल रहा है, तो मतलब के लिए आप उनके भाई भी होते हो, बहन भी होते हो, माँ भी होते हो, बाप भी होते हो, सब रिश्ते आपसे जुड़े होते हैं। लेकिन जिस दिन उन लोगों को ये पता लग जाए कि आप किसी मुसीबत में हो, आप किसी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो, तो आपके सच्चे दोस्त, आपके भाई बहन, आपके माता पिता भी आपको फोन करना छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपनों को ही घर से बाहर कर देते हैं जब उनको लगता है कि आज तो इनके पास कुछ नहीं बचा, ये हमें क्या देंगे, इनकी उल्टी हमें सेवा करनी पड़ेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत, जो कर्म आप कर रहे हैं ना दूसरों के साथ, लौट कर आएंगे, जरूर आएंगे। अगर आज आप सोचते हैं कि आज आपका अच्छा वक्त चल रहा है और आप किसी के साथ अत्याचार कर सकते हैं या किसी की मदद ना करके आप अच्छा कर रहे हैं, तो आपको वो समय जरूर याद आएगा जब आपको किसी की जरूरत पड़ेगी और कोई आपको मुंह पर आकर मना कर देगा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। गुरु प्यारी साध संगत, इंसानियत को जिंदा रखें और सबसे प्यार करें।